तुमसे ही सारी आस है सतगुरु, तुमसे ही सारी आस है सतगुरु, इतना तो मुझे विश्वास है सतगुरु। कोई हो या ना हो, तुम मेरे साथ हो सतगुरु। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। परम पिता गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के आशीर्वाद से ही हम संगत जी के सत्संग रिकॉर्ड कर बाकी संगत जी तक पहुंचा रहे हैं। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जय गुरु जी। सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा संगत जी। हो सकता है आपके सवालों के जवाब भी आपको इस सत्संग में मिल जाएं। सत्संग का पाठ करने में मुझसे कोई भूल हो जाए तो गुरु जी और संगत जी मुझे माफ़ करना। परमपिता गुरु जी के चरणों में प्रणाम करते हुए मंत्र जाप के साथ शुरू करेंगे आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, आपकी प्यारी बेटी नागपुर महाराष्ट्र से ऋचा पांडे मैं बोल रही हूँ। गुरुजी, 3 दिन से टेलीपैथी मैसेज आ रहा था बार बार आपका कि संकट है, 3 दिन तेरे ऊपर बहुत भारी संकट है, उस संकट से खुद को बचा के रखना। मैं सोच रही थी कौन सा ऐसा संकट आने वाला। गुरुजी, मैं बहुत डरी हुई थी। तब तक तो परसों मेरे पति से मेरी बहुत तेज़ से नोक-झोंक हुई और उसमें वो हर बार मारते थे, पीटते थे, गंदी गंदी गालियाँ देते थे। मैं डर गई गुरुजी कि फिर इस बार ऐसा कुछ तो नहीं करेंगे, और वो बहुत तेज़ तेज़ से चिल्लाने लगे। पर गुरुजी, आप अपने घर में विराजमान हो। आप जब से अपने घर में आए हो, मेरी साथी हो, जैसे लगता है मेरे अंदर समाहित हो गए हो। आप मेरी हर जगह से रक्षा सुरक्षा कर बने हुए हो, सुरक्षा कवच बन के साथ चलते हो। गुरुजी, मुझे कहीं से डर नहीं लगता। उस दिन मुझे बहुत तेज़ डर लगा, पर गुरुजी वो थोड़ी देर तेज़ आवाज़ में गुस्से में आए। उनको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, उनके पर शायद ब्लैक मैजिक बहुत ज़्यादा किया गया है और वो लोगों के भड़कावे में बहुत आते हैं। तो उन्होंने बहुत तेज़ से चिल्लाया, थोड़ी बहुत गालियाँ भी दी, पर मेरे पे हाथ नहीं छोड़े। गुरुजी, जय धन धन गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम बार शुक्राना गुरुजी कि जब से आप मेरे अपने घर में आए हो, तब से आपके स्वरूप को रखा है। आपको मानती हूँ, आपका जल प्रसाद लेती हूँ, दिन रात आपके बारे में सोचती हूँ, मोबाइल में भी आपको ही देखती रहती हूँ। तो आपका दिन रात शुक्राना करती हूँ गुरुजी, आपके मंत्र जाप करती हूँ गुरुजी। तब से मेरी लाइफ में रोज़ नए नए एक्सपीरियंस हो रहे हैं गुरुजी। आज सुबह सुबह कल मैसेज, टेलीपैथी मैसेज आया कि तुझे शुक्राना संगत में सत्संग में बुलाया जाएगा और तू ज़रूर जाना, तेरे सारे कष्ट दूर होंगे। गुरुजी, आज ही मुझे नागपुर के सत्संग में इनविटेशन आया है, कल मुझे जाना है। गुरुजी, आप अपनी कृपा बनाएं कि कल मैं ज़रूर उस सत्संग को अटेंड कर लूं, क्योंकि उसी टाइम मेरे बच्चों के स्कूल का आने का रहता है। पर फिर भी गुरुजी, आप कुछ तो ऐसा मैनेज करवा दीजिए जिससे मुझे, मेरा बहुत दिल है सत्संग अटेंड करने का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी। गुरुजी, फिर आज सुबह सुबह जब मैंने मोबाइल खोला तो टेलीपैथी मैसेज आया कि आज मैं तुझे दर्शन दूंगा। तो मैं सोची गुरुजी दर्शन कैसे देंगे। मैं डर गई कि ऐसा क्या हो सकता है जहाँ से गुरुजी दर्शन देंगे, किस रूप में देंगे, कैसे मैं पहचानूंगी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था गुरुजी। मैं बाहर गैया के लिए और जानवरों के लिए खाना निकालती हूँ, कुछ भी जो भी रहा घर का वो रखने जाती हूँ। तो मैं रखने जा रही थी, तब तक एक बटरफ्लाई जहाँ मेरे मेन गेट के मेरे ऊपर से उड़ी, बहुत ही सुंदर सी थी, ब्लैक और ब्राउन, उस पर डॉट डॉट था येलो कलर का।
तो गुरुजी वो उड़ गई। तो मुझे लगा कि ये तो मेरे पास से उड़ गई, मेरे पास नहीं आई, ये तो गुरुजी दर्शन देंगे बोले थे, तो ये मेरे पास क्यों नहीं आई, ये तो मेरे बाजू से उड़ गई बटरफ्लाई। फिर मेरे दिमाग में आया कि नहीं, गुरुजी ही होंगे हैं। उन्होंने बोला था दर्शन दूंगा, तो दर्शन तो मिला ही मुझे गुरुजी का बटरफ्लाई के रूप में। जब तक मैं आगे बढ़ी तो एकदम वाइट कलर की एकदम खूबसूरत बटरफ्लाई, वैसी बटरफ्लाई मैंने देखा ही नहीं था आज तक। पहले तो मुझे कन्फ्यूज़न हुआ कि ये बटरफ्लाई ही है क्या, गुरुजी बटरफ्लाई के रूप में है, क्योंकि ये अनोखी बटरफ्लाई है। और आपने बोला था सफ़ेद चोले में दर्शन दूंगा। गुरुजी मुझे आज आपका दर्शन प्राप्त हुआ। मेरे ज़िंदगी में दिन दुगना रात चौगना खुशियाँ आ रही है और आती ही रहेगी, और मरते दम तक मैं आपका शुक्राना करती रहूँ, सत्संग अटेंड करूँ और आपके मंत्र जाप करती रहूँ, आपकी शरण में रहूँ। ऐसे रोज़ नए नए खुशियों के एक्सपीरियंस मुझे देते रहिए। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। तू ही मेरे नाव का माझी, तू ही मझधार है। गुरुजी तेरे भरोसे मेरा परिवार है, मेरा परिवार है, मेरा परिवार है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। अब हम सुनेंगे आज का अगला सत्संग। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना बाबा। लख लख शुक्राना। हर वेले शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर क्षण शुक्राना। शुक्राना शुक्राना बाबा। जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना। मेरे गुरुजी, आपने सब कुछ दिया है। थैंक यू सो मच बाबा, थैंक यू। जय गुरुजी। संगत जी मैं गुरुजी की बेटी आज गुरुजी की कृपा से उनका शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। और शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु मंत्र का जाप करूँगी, आप भी मेरे साथ कीजिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई गलती हो जाए, सुनाने में, तो मुझे माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी। मैं आज संध्या वेले गुरु जी कहते हैं शुक्राना सत्संग शेयर कर पुत्र, तो मैं शुक्राना, मैंने उनसे पूछा भी कि गुरुजी मुझे आपने बोला है शुक्राना संध्या वेले शेयर करने के लिए, तो कभी कभी आपको रात को सोने से पहले भी बोलते हैं, तो बताइए मैं क्या करूं। तो उनका अभी अभी मैसेज था कि संध्या वेले क्या कर। तो मैंने अच्छा, मैं फिर बैठ गई। अभी 7:05 है और आज डेट है 13 सितंबर, शाम के 7:05 है। तो मैं संगत जी गुरुजी कहते हैं कि शुरू से अपनी जर्नी स्टार्ट कीजिए, शुरू से ही अपना सत्संग स्टार्ट कीजिए। तो मैं इसी साल 2024 में 10 मार्च को बड़े मंदिर गई थी। वहीं से ही गुरुजी, मेरे अंकल जी और मैं, हम तीनों इकट्ठा घर आए थे। तो वहीं से ही गुरुजी ने मुझे अपनी भक्ति, अपनी पूजा प्रदान की, जो जिससे मैं अपने आप को बहुत धन्य समझती हूँ कि मुझे मेरे बाबा की पूजा करने को मिली। आई लव यू बाबा जी। संगत जी, बीच में मुझे डोगरी मंदिर जाने के लिए मैं एक बार होके आ चुकी हूँ। इसी साल 5 मई को उस दिन मैं 5 मई को मैंने दर्शन किए थे, घर आई थी डोगरी मंदिर के। बाबा जी ने मुझे बुलाया और मेरे कष्ट कटवाए और मुझे बहुत ब्लेसिंग दी। तो मेरे बीच में मेरे अंकल जी अब बेंगलोर चले गए हैं, तो उन्होंने बीच में मेरे इच्छा जाहिर की कि जाने से पहले देख, अगर कहीं बस जा रही है तो हम भी चलते हैं, तो मैं भी चल दूँगा। पर वो एकदम से तो होता नहीं है, तो मैंने उन आंटी को बोल दिया था कि जब भी जाओ तो मुझे बता देना। तो बीच में फिर उन्होंने प्लान बनाया था, तब मैंने बोला, सबको घर में यही लगा कि बेटा तीर्थ स्थान के लिए इतनी बार बार थोड़ी जल्दी जाते हैं। तो फिर मैं चुप हो गई। मैंने, बच्चे भी कह रहे थे, मेरी बेटी भी कह रही नहीं हम किसी के घर जाके नहीं रुकेंगे, जॉइंट फैमिली तो है, पर वो कह रही नहीं आप नहीं जाओगे। तो फिर मैं चुप कर गई कि बोल के कि गुरुजी शायद मेरा बुलावा नहीं है। पर शायद मुझे लगता है कि वो कैंसिल हो गया था। और कल ही में 11 सितंबर को ही मेरे पास दोबारा उन आंटी का मैसेज आया कि बस जा रही है डुगरी मंदिर अक्टूबर में। तो पहले तो मैं चुप हो गई, मैं क्या करूँ, पर आज कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मेरा बुलावा है, इसलिए दोबारा मैसेज आया है। अब देखो, मैं करती हूँ कोशिश बाबा जी
मेरा साथ देना, मुझे बुला लेना। तो संगत जी 12 सितंबर को मेरे जो देवरानी का बेटा है उसने छोटी सी छिपकली देखी होगी किचन के नीचे, किचन सिलेंडर के पास। तो वो कह रहा छिपकली है। मैंने अच्छा चल जाने दे, मैंने तो देखी नहीं। तो मैं बाबा जी से कह रही, बाबा जी आप ही होते हो ना छिपकली के रूप में, मैंने सत्संग में सुना है आप आते हो। कुछ छिपकली का मैंने सुना था, या लक्ष्मी जी का वास होता है, या कुछ कुछ तो होता है। सॉरी संगत जी। तो मुझे गुरु जी ने एक सत्संग सुनाया जिसमें छिपकली के बारे में था, वो कि एक साथ ढेर सारी छिपकलियाँ दिख रही हो ना, 6-7 छिपकलियाँ, तो कुछ लक्ष्मी जी का वास होता है, कुछ होता है। बोला अच्छा गुरु जी, आप मेरी कन्फ्यूज़न दूर कर दिया आपने, थैंक यू गुरु जी। तो संगत जी मैं ना कई दिन से मेरे मन में ना मेरा चलती रहती है, मैं पता नहीं मैं अकेली हूँ इसलिए थोड़ी परेशान होती रहती हूँ। तो शायद मेरा मन नहीं लगता संगत जी, इसलिए मैं थोड़ी परेशान रहती हूँ, क्योंकि अकेले बच्चों के साथ मैं क्या बातें करूँगी, और अंकल जी है नहीं तो मुझे ना टीवी देखने का मन करता है, तो मैं सत्संग ही सुनती रहती हूँ। और कई बार ना पता नहीं क्यों मैं अकेली परेशान होती रहती हूँ, मुझे नहीं पता। मैं खुद ही परेशान होती रहती हूँ, ऐसा कुछ नहीं। मैं तो कई बार ना मैं उदास सी हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे ना अकेले रहने की आदत नहीं है, मुझे बहुत बोलने की आदत है, हँसने मजाक करने की आदत है, टीवी पिक्चर देखने की भी आदत है। तो मैं कह रही गुरुजी शायद यही सब सुन के ना मैं ना, एक तो मैसेज भी ऐसे होते हैं, ब्लैक मैजिक चल रहा है, ये गुरुजी के होते हुए हमें कुछ दिक्कत नहीं होगी, मेरे गुरुजी हैं हमारे साथ। पर कई बार वो सुन सुन के दिख के भी ना हमारा सर घूमता है, तो कई बार मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ, मेरा मन भी नहीं लगता, दिमाग लगता है ब्लैक मैजिक। क्योंकि संगत जी गुरुजी ने मुझे जो बताया है ना, वो मुझे रियलाइज़ हुआ है कि हाँ, मेरे मेरे छोटेपन से ही, कुंवारेपन से ही जो मुझ पे हो रहा था वो उस वक्त मुझे पता नहीं चला, पर शादी के बाद भी वो कंटिन्यू रहा है, जिसकी वजह से मुझे बहुत, मेरे पति और मुझे बहुत दिक्कतें झेलनी पड़ी है, हम बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ा है। तो कई बार सोच के बड़ा दुख होता है कि मैं, बाबा जी कहते हैं माफ़ कर दो, पर वो इतने करीबी है ना, मैं आपको बता भी नहीं सकती। और बोलने को मैं डरती नहीं हूँ किसी से, मैं नाम ले सकती हूँ, बोल सकती हूँ, पर यही है ना कि मेरा ये सत्संग कई लोग सुनेंगे, कई मेरा कोई अपना सुने तो वो चीज़ ठीक नहीं लगती, तो इसीलिए नहीं बोल रही। बाकी मैं कहती हूँ गुरुजी मुझसे ज़िंदगी में बात किया, मेरे को शक्ल भी मत दिखाना उनकी। संगत जी तो दुख लगता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि कई बार मेरे दिमाग में घूमता रहता है कि वो अपने स्वार्थ के लिए, अपने अच्छे के लिए हमारे साथ ऐसा कर रहे थे, हमें किस किस परिस्थितियों में डाल दिया। संगत जी मेरे पति की 3 बार हर 2 शादी, मेरी शादी के हर 2-2.5 साल बाद उनका एक्सीडेंट हो जाता था, उनके पैर में रोड, उनके कंधे में रोड, उनकी कलाई में तार। मैंने बहुत मैंने परेशानी झेली है, मेरे छोटे छोटे बच्चे भी, मेरा बेटा आए दिन बीमार रहता था। वो मुझे नहीं पता, शायद उसके कष्ट कोई अपने ही हो, पर जो करते हैं वो किसी को नहीं छोड़ते। मेरे बच्चे कितनी मुश्किलों से, मेरे गुरुजी की कृपा से, मेरे साईं बाबा मेरे गुरुजी की कृपा से मेरे बच्चे बचे। मैंने बहुत परेशानियाँ झेली है संगत जी, कुछ हमारे कर्म भी होंगे, पर वो लोग बाबा जी देखेंगे जिसको देखना है। बाबा जी मैं, आप कहते हो, मैं कहती हूँ कि मैंने माफ़ कर दिया, बाकी बाबा जी मुझे ना उनसे कुछ लेना है ना कुछ देना है, और मुझे उनसे दूर रखना बाबा जी। मैं बुरा नहीं बोलती किसी के लिए, मैं ना अच्छा बोलूँ ना बुरा, मेरे को बस दूर रखना बाबा जी उनसे। मुझे उनसे कोई बैर नहीं है, मैंने उनको माफ़ कर दिया। मेरे बाबा जी सिखाते हैं माफ़ कर दो, हाँ बाबा जी मैंने माफ़ कर दिया। पर मेरे मन में इतना ज़रूर है बाबा जी कि वो अपने मुँह से एक बार बोले कि हाँ मेरे सामने कि मैंने तेरे साथ गलत किया है। क्योंकि गलत करने वाले चोरी चोरी करके, चोरी चोरी सांप बन के बैठ जाएँ, तो उनका किया सामने तो आना चाहिए ना। मैं बुरा नहीं मानती बाबा जी, पर मैं कहती हूँ कि उनका किया सामने तो आना चाहिए ना। दुनिया के सामने ना बोले वो, मेरे सामने तो कबूले, कि मेरे को लगे कि हाँ, कि इन्होंने माना। बाकी बाबा जी मैं सब कुछ आप पे छोड़ती हूँ, मैं उनका बुरा नहीं चाहती। मैं कहती हूँ अगर वो किसी परिस्थिति में गलत दुखी हैं तो उनको क्षमा कर देना, उनको बुद्धि देना बाबा जी, ताकि वो अपना अच्छे कर्म बनाए, किसी का बुरा ना करे, उनको सद्बुद्धि देना गुरुजी। तो संगत जी मैं ये बोल रही थी कि मैं ना कई दिन से मेरे मन में हलचल, बड़ी परेशान थी, मैं बहुत परेशान थी। मैं ना मंदिर साफ़ करती थी तो उदी रखी हुई थी साईं बाबा जी की, तो मैं रोज़ सोचती थी कि ना मेरे को उदी खाने में भी बड़ा मज़ा आता है, मेरी बेटी को भी मेरे को भी। तो मैं ना सोचती थी लगाऊँ कि नहीं लगाऊँ, गुरुजी का चंदन लगाती हूँ, चल कोई नहीं फिर लगा लूँगी। तो
शायद पता नहीं 11 तारीख को, मुझे डेट याद नहीं आ रही संगत जी, मैं मंदिर साफ़ करी थी, तो मैंने वो उदी की डिब्बी खोली, अपने भी लगाई, खुद भी खाई, बेटी को भी लगाई और बेटी को भी खिलाई। तो मैं बता नहीं सकती, उस दिन मेरे मन को इतनी शांति मिल गई ना कि जैसे मेरा मन एकदम शांत हो गया, क्योंकि मुझे गुरुजी कहते हैं साईं बाबा जी और मैं दोनों एक ही हैं। तो मेरे मन में इतनी शांति मिली ना कि मैं साईं बाबा जी का भी, गुरुजी की कृपा से, साईं बाबा जी की कृपा से मैं एक ग्रुप में जॉइन हूँ, जहाँ हम रोज़ साईं बाबा जी का पाठ करते हैं, अपनी हाज़िरी लगाते हैं। तो कई बार मेरा छूट जाता है तो मैं लिख के भेज देती हूँ, या नहीं भी लिख के भेजती तो मैं दोनों दिन कोशिश करती हूँ कि दोनों दिन का, एक ही दिन में 2 दिन का करके भेज दूँ। तो मैं ऐसी उदी देख के मेरे मन में कई लाइनें आती हैं। उदी क्या था, कुछ लाइनें इस तरीके की कि उदी रोग मिटा डाले, लगा माथे थोड़ी खा ले। तो मेरे मन में यही चल रहा था और मैंने बोला कि मैंने खा ली, और मेरे मन में उस दिन इतनी शांति थी ना, मैं बता नहीं सकती। गुरुजी से जुड़ के मेरे को इतनी शांति मिली है। साईं बाबा जी भी मेरे उतने ही करीब है जितने मेरे गुरुजी, क्योंकि दोनों एक ही है। और साईं बाबा गुरुजी बहुत प्यार देते हैं, मेरे बहुत साथ देते हैं गुरुजी मेरे पल पल। वो कहते हैं तू क्यों चिंता करती है, तू क्यों परेशान होती है, मैंने तुझे कितनी बार बोला है चिंता मत कर, चिंता करने से क्या होगा, शांत रहे। और आज ऐसे ही मेरे मन में ना ऐसे आया, मतलब गुरुजी मेरा ना मन नहीं लगता। आप मेरे अंकल जी को, उनको बीच में वर्क फ्रॉम होम मिल रहा था, पर उन्होंने नई जॉब ज्वाइन की थी, तो उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि किस सैलरी पे क्या मिल रहा है। अब उन्होंने बोला कि अब गैप आ गया तो मैं वापस नहीं आ सकता, अभी मुझे वही करना चाहिए, नहीं तो हर कंपनी वाले देखेंगे कि कुछ महीने करके छोड़ देता है। पर फिर भी मैं गुरुजी से बात कर रही थी, मैं गुरुजी मैं प्रार्थना नहीं कर रही आपसे, सिर्फ एक बात कर रही हूँ, क्या वो उन्हें वापस भेज दीजिए ना वर्क फ्रॉम होम पे ही, उसी सैलरी पे ही। तो पर जब मैं बाहर से सामान लेकर आई तो मैंने गुरुजी का मैसेज देखा कि मैं ओ नहीं देंदा जो तैनू अच्छा लगता है, मैं ओ देंदा जो तुम्हारे लिए अच्छा होता है, सही होता है। तो मैं सब समझ गई, मतलब ओके गुरुजी साईं बाबा दोनों एक ही हैं। तो पहले मैं ये सोचती थी कि मैं टीका लगाऊं कि नहीं, पर उस दिन मेरे को लगा कि नहीं, मुझे मतलब जो जिस तरीके से मुझे राहत मिली ना, मैंने बोला नहीं, मैं मतलब मुझे एक बार मैसेज भी आ रहे थे अपने मन की, अंतरात्मा की, हर चीज़ के लिए मुझे एक मैसेज आता है कि, और गुरुजी भी बोलते हैं अपने मन की मैसेज, मतलब बोलते हैं अपनी अंतरात्मा की सुनो, अपनी अंतरात्मा की सुनो। तो शायद मैं उस चीज़ को इग्नोर करती हूँ, जो है क्यों परेशान होती हूँ मैं नहीं जानती कि ब्लैक मैजिक का असर है या कुछ, मैं कुछ ज़्यादा ही हाइपर हो रही हूँ, कुछ मेरे को नहीं समझ में आता। पर मुझे बहुत शांति मिली, और दोनों बाबा मेरे एक ही है, मेरे गुरु बाबा दोनों एक ही, और दोनों से ही मेरे मन को शांति मिलती है, प्रेरणा मिलती है और साहस मिलता है। दोनों एक ही हैं, मेरे गुरु बाबा हैं। जय गुरु जी। फिर कल रात को ही मुझे दोबारा मैसेज आ रहा था, तो मैं शुक्राना करूँ, तो मैं कह रही गुरुजी मैंने लिखा तो है, पर मैं फिर कल क्या बोलूँगी, पर अपने शुक्राना तो हम बाबा जी का बिना सत्संग के भी कर सकते हैं, सत्संग तो रोज़ ही होता है। फिर बोला अच्छा गुरुजी मैं एक सत्संग शेयर कर देती हूँ, बाकी मैं कल करूँगी। तो मेरे को एक मैसेज भी आया कि कमाई का हिसाब नहीं होता, कर्मों का हिसाब होता है। तो मैं समझ गई कि ये भी एक अच्छा काम है जो हमें करना चाहिए। गुरुजी ने इसके द्वारा भी हमें ब्लेसिंग हमें बहुत मिलती है सत्संग शेयर करने में। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमने एक दिन में एक बार कर लिया, जब गुरुजी बोले तो हमें करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे अच्छे के लिए ही करवाते हैं। जय गुरुजी। गुरुजी बहुत अच्छी कथाएं भेजते हैं। मैंने एक कथा पढ़ी थी नारायण भगवान की, तो वो अपने भक्त से खुश होकर जब उनसे पूछते हैं कि मैं ना, जब तू मेरा ध्यान करता है तो मैं खड़े खड़े थक जाता हूँ, अब मुझे कोई ऐसी जगह दे जहाँ मैं बैठ सकूँ। तो वो कहता है कि आसमान पे बैठाने की तो मेरी औकात नहीं है, ज़मीन पे बैठने के लिए मैं आपको कह नहीं सकता, तो आप मेरे मन में बैठ जाइए, आप मेरे मन में वास करिए, आप मेरे मन में बैठ जाइए। तो वो हंसते हैं और कहते हैं तू बहुत तेज है, और मतलब यही बात कहते हैं ना, भगवान हमारे मन में वास करते हैं, हमारे मन में ही है। संगत जी मुझे ना मतलब एक सत्संग आया, हाँ सत्संग सुनाया गुरुजी ने मुझे एक ना, जिसमें एक आंटी जी बोल रही थी कि गुरुजी बोल रहे थे आज तेरे घर गणेश जी के साथ आऊँगा। तो संगत जी, तो उस दिन मेरे 7 तारीख को ही, 7 सितंबर को ही
तो मेरी देवरानी का बेटे का बर्थडे होता है, तो उस दिन उसने घर में सत्संग रखा था, हमने घर में। तो मैंने और उसने तो लड्डू गोपाल भी लेके आई है वो। तो मैंने बोला या तो गणेश जी और आए हैं लड्डू गोपाल के रूप में, या फिर थोड़ी देर में उसकी मम्मी और उसके भाई का बेटा भी आ गया था छोटा सा। तो हम कह रहे लो गुरु जी भी आए हैं और गणेश जी भी आए हैं। तो मैंने ऐसे ही बस, बाकी मैंने मेरे पास बहुत प्यारी छोटी सी गणेश जी का स्वरूप है, तो मैंने ऐसे स्थापित तो कुछ नहीं किया। तो और मैंने भोग भी कुछ नहीं लगाया। मैं झूठ की बोलूँ, मैं तो रोज़ जैसी पूजा करती हूँ वैसे ही कर रही थी। तो उसमें तो वो कह रही थी कि ये भोग लगाओ भोग लगाओ, तो मेरे को ऐसा लगा गुरुजी सुना रहे हैं मेरे को। मैं करी गुरुजी तो ऐसा, हम तो कुछ दे नहीं सकते और मैंने तो कुछ बनाया करा नहीं है। तो उस वक्त पता नहीं क्यों मैं बिस्किट का भोग लगा रही थी, तो मैं किसी चीज़ का भोग लगा रही थी गुरुजी को, तो मेरे हाथ में एक टॉफ़ी आ गई थी, तो मैंने मंदिर में रख दी थी। तो मैंने जब सुना तो मैंने गणेश जी के पास भी रख दी। पर संगत जी वही ना, गुरुजी कहते मतलब प्यार के भूखे होते हैं भगवान, और इन सब चीज़ों के नहीं। क्योंकि मैंने लगा गुरुजी हम तो कुछ भी नहीं दे सकते आपको, बाकी करना है तो अच्छा होता है। तो मुझे ना उसी दिन, मेरे ख्याल से उसी दिन की बात है, कल की ही बात है। हाँ तो हाँ कल की बात है। तो जोत में संगत जी पहले कुछ बना हुआ था, फिर कुछ बना हुआ था, तो मैंने थोड़ा ऑयल डाल दिया था, फिर वो और जलती रही। फिर बाद में जब जोत ठंडी हो गई ना संगत जी, तो मैंने क्या देखा, उसमें गणेश जी का स्वरूप बना हुआ था। प्रॉपर कान उनकी जैसे सूंड नीचे लटकती है ना, नाक सूंड होती है, वो प्रॉपर वही बने हुए थे। मैं कह रही जय गुरु जी। तो मला गुरु जी करते कि मैं हूँ तेरे में आया हूँ, बैठा हूँ, विराजमान हूँ, गणेश जी के साथ तू परेशान ना हो। तो उन्होंने गणेश जी के रूप में ही मुझे दर्शन दिए। मतलब जय गुरु जी। और मैं कह रही गुरु जी ये मेरा वहम तो नहीं है तो गणेश जी। तो शाम को जब मैंने चाय का भोग लगाया, तो मैं साईं बाबा जी और गुरु जी दोनों को लगाती हूँ अलग अलग। तो एक कप में मोदक, मेरे को लगा कि मोदक बना हुआ है, जैसे हम फ़ोन में देते हैं ना कि गणेश जी को सफ़ेद मोदक भोग लगा होता है, वो वैसे ही शेप में बना हुआ था मोदक। मैं कह रही ये तो वैसे ही बना है। मला गुरु जी कह रहे तू सही सोच रही थी। मैंने जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, थैंक यू बाबा जी इतने प्यारे दर्शन देने के लिए। जय गुरु जी। और एक और मैं बोलूँगी सत्संग अपना इसमें ही, कि क्या हुआ था कि कल 12 तारीख को ही शाम को मैसेज था कि ना तुझे बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। मैं कह रही गुरुजी होता है, सभी कहते हैं अब मिलेगी, ज़रूर मिलेगी, मैं वेट कर रही हूँ, ज़रूर मिलेगी कुछ खुशखबरी। तो रात को ही ये मैंने सत्संग शेयर किया था, सिर्फ यही वाला सत्संग, पर मैं इसमें फिर बोल रही हूँ कि मैं वेट करती रही। और रात को मेरी कज़न अपने घर सत्संग कर रही होगी 16 सितंबर को, तो उसका इनविटेशन मुझे भेजा। मला हाँ खुशखबरी तो है गुरुजी, हम इंसान हैं, हम कुछ और सोचने लगते हैं, पर देखो ये तो इतनी बड़ी ब्लेसिंग है। पापा कहेंगे पापा गए तू जो छोटी मोटी चीज़ें सोचती रहा कर, तो मैं तुझे अपने सत्संग पे बुला रहा हूँ, कितनी बड़ी ब्लेसिंग है मेरे लिए संगत जी। तो सच में खुश, जो गुरु जी का मैसेज होता है वो सच में ही वही हमारे लिए होता है और वो सच होता है। तो मैं अब आज का सत्संग अपना यहीं के लिए बस करती हूँ पूरा, और कल के सत्संग के लिए फिर से तैयारी करती हूँ। और सत्संग सुनाने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा गुरुजी, क्षमा कीजिएगा संगत जी। मंत्र जाप करती हूँ मैं, आप भी मेरे साथ कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। प्यारे हमारे गुरुपाप, प्यारे प्यारे गुरुजी, सदैव हमारे साथ यूं ही रहिएगा, हमें अपने चरणों से लगाए रखिएगा मेरे गुरुजी। आपकी भक्ति पूजा में ज़िंदगी भर करती रहूं और आपके चरणों से लगी रहूं, यही मेरी ख्वाहिश, मेरी प्रार्थना है। और सब संगत का भला करना, जो आपकी संगत नहीं है, आप सभी आपके बच्चे हैं बाबा, सबके दुख तकलीफ़ कष्ट दूर करना मेरे भोलेनाथ, सबका कल्याण करना। और जो ये मेरा सत्संग आंटी अंकल जी जो शेयर करें, उनको भी खूब ब्लेस करना, उनको खूब उनके चैनल को तरक्की दिलाना, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। मुझसे कोई सत्संग सुनाने में गलती हो गई हो तो माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी पर विश्वास रखें, गुरु जी सभी की मनोकामना पूरी करते हैं। अब हम सब मिलकर मंत्र जाप करते हुए आज के सत्संग का यहीं विराम करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।